मैटर, बताइए किसी को कुछ पता है थोड़ा बहुत मैटर के बारे में? स्पेस, ठीक, दोनों ने मिला के, हाँ दोनों ने मिला के कंबाइन कर दिया है। ठीक है, चैप्टर का नाम है भैया मैटर। क्या है? मैटर। ठीक है, सिंपल सा। मैटर क्या है आपका पता ही है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो मैटर क्या होता है बेसिकली, कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हो जो एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या होना चाहिए, मास, और क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस या वॉल्यूम कह सकते हो ना। स्पेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम हो गया ना एक तरीके से। कह रहा है कि एनीथिंग, एनी मटेरियल या एनी सब्सटेंस विच हैव व्हाट, मास एंड वॉल्यूम या ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज मैटर। अब ये तो ठीक है, चलिए ये मैटर हो गया। अब मैटर को ये कोई बता सकता है कि मैटर बना किससे, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर? हाँ, एटम। ठीक है, एटम, एलिमेंट। ठीक है, तो मैटर को बोल सकते हैं कि मैटर जो है बना हुआ है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स। और हम ये बोलते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट मैटर का सबसे पार्ट क्या है, मैटर होता है। बट आगे और समझोगे तो कुछ एटम्स जो होते हैं, स्मॉलेस्ट मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम बोलेंगे। एटम के अंदर भी सब पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनके बारे में बाद में बात की जाएगी। फिलहाल तो अभी हमें इतना ही समझना है कि जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब ये हमको समझ में आ गया। इतना जानने के बाद अब मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनके स्टेट के बेसिस पे मैटर तीन टाइप के होते हैं। मैटर के क्या होते हैं, उनके स्टेट के बेसिस पे देखा जाए मैटर के तो कितने होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यही तीन होते हैं मैटर। बताइए, अब हमको ये बताइए कि ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हैं, इनके बारे में तो हम लोग बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होती है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ नया चीज़ हम लोग पढ़ेंगे या कुछ नया होगा। ठीक है, इनके बारे में भी और बताएंगे। अब जब ये पढ़ रहे हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के तीन टाइप होती है, उससे पहले हम एक टर्म और पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफ्यूजन। नाम सुना है, डिफ्यूजन क्या होता है? बोलो श्रेया। जो भी अभी तुम लोगों को पढ़ाया हूँ रिसेंटली, तो बता सकते हो, बताओ। आप बताओ भाई, जो कुछ भी, गलत चाहे सही, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बताओगे तो सही ही बताओगे। आएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। नहीं, मैंने आप लोग, अच्छा परफ्यूम यूज करते हो कभी आप, क्यों? जब आप मारते हो, स्प्रे जब करते हो तो क्या होता है, पूरा, मतलब आप अपने तो लगा ही रहे हो, पूरा इन्वायरमेंट आसपास में भी क्या होता है, पूरा फैल जाता है। वो क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है, फैल जाता है ना एक तरीके से आप देखिए तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग होता है। जो डिफ्यूजन में आप बेसिकली कह सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। बायोलॉजी में या फिर उसमें आप जो पढ़ोगे तो आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, वो वाला चीज पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि एक गैसेस क्या होती है, गैसें क्या हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है। गैस क्या कर रही है, ज्यादातर डिफ्यूजन केसेस में गैस का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका होता है, गैस का ही। इसमें इंटरमिक्सिंग होता है, किसके, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं। अब कौन मिक्स करेगा, तो भाई जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा और एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी तो इंटरमिक्सिंग होगी। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो फिर इंटरमिक्सिंग होगी नहीं। तो यही कह रहा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। ठीक है ना, उसका ये चीज आपने समझ लिया, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा, गैसेस के अंदर। क्यों, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। और क्या होता है साथ ही में, उसके बाद क्या होगा, लिक्विड का, देन सॉलिड।
तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो डिफ्यूजन होता है गैसेस में ज्यादा देन लिक्विड के देन सॉलिड में, सबसे कम किसमें, सॉलिड में होता है डिफ्यूजन। और ये हम क्या करते हैं डे टू डे में देखते भी हैं अपने आसपास में, जब क्या करते हैं देखते भी हैं डे टू डे में। अच्छा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिफ्यूजन को क्या करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिफ्यूजन को क्या करता है, प्रभावित करता है, बताइए कोई सॉरी बताइए कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिफ्यूजन को मतलब कि इफेक्ट करता है, जिससे डिफ्यूजन इफेक्ट हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, बता सकता है कोई आइडिया? सबसे पहला तो फिजिकल स्टेट। कौन कौन से भैया, फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा कि नहीं कि सॉलिड है कि लिक्विड है। तो सबसे पहला फैक्टर जो होंगे आपके, फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे आपको डिफ्यूजन को, किसको, डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, वो कौन कौन से? सबसे पहला है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या, कौन से स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। दूसरा क्या हो सकता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होगा। क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब बताइए कि अगर गैस का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो बताओ कि गैस के पार्टिकल और तेजी से क्या होंगे, मोशन करेंगे, तो डिफ्यूजन और क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और बताइए डेंसिटी, क्या डेंसिटी भी इफेक्ट डालेगी क्या, डेंसिटी, डेंसिटी भी इफेक्ट डालती है, तो डेंसिटी पे का भी इफेक्ट होगा। डेंसिटी का मतलब समझते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डेंसिटी भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, जिसकी डेंसिटी स्मॉलर होगी ग्रेटर उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। अच्छा बताओ, जो गाढ़ा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, या जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा? सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है या गैस की? नहीं, सॉलिड की। भाई सॉलिड में ज्यादा पार्टिकल होंगे, सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, तो वहां पे एटम्स बहुत ज्यादा होंगे, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, तो डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, गैस का। इसीलिए तो होता है। तो याद रखिएगा, डिफ्यूजन और डेंसिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है। जो डिफ्यूजन है आपका, जो ये डिफ्यूजन है आपका और डेंसिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। अगर डेंसिटी बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन क्या होगा, घटेगा, और डेंसिटी कम होगी तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम, तो डिफ्यूजन क्या होता है, ज्यादा। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, गैस के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होती है, तो लिक्विड का डिफ्यूजन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। सॉलिड की बहुत ज्यादा होती है डेंसिटी, तो डिफ्यूजन और भी कम होता है। बोलो, बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? डिफ्यूजन के एग्जाम्पल बता सकता है कोई? जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने बहुत अच्छा सा खाना बनाया, मान लीजिए पनीर बनाया इन्होंने, भाई मैं वेजिटेरियन तो मैं तो पनीर के ही खुश हो जाऊंगा, आप लोग मुर्गा वाले हो तो मुर्गा पे खुश हो जाओ। कुछ भी नहीं खाते हो, कैसे, तुम नहीं खा रही हो, बंगाली कैसे नहीं खा रहा, छोड़ दिया, अच्छा छोड़ दिया। तो क्या होता है, आप बनाओगे, जैसी स्मेल आप शुरू की किचन से पूरा होते हुए कहाँ पहुंचेगी, पूरे घर भर में पहुंच जाएगी। वो क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। अभी मैंने क्या बताया था, गैस वाला, परफ्यूम वाला, परफ्यूम आप मारोगे पूरा फैल जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। हाँ, ये भी देखा आप लोगों ने। और इसका एग्जांपल और क्या, किसका क्या और क्या क्या हो सकता है डिफ्यूजन का एग्जांपल? अच्छा, आपने ये देखा, गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जहां पे ट्रांजिशन होता है, गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, वहां पे भी आपको डिफ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, डिफ्यूजन प्रोसेस में देखने को मिलता है। बोलिए और बताइए, लिक्विड में डिफ्यूजन कहाँ होता है, लिक्विड के अंदर बताइए, लिक्विड में डिफ्यूजन कहाँ होता है, कोई है बता सकता है? लिक्विड में क्या होगा, जब दो सोल्यूशन लेंगे तो एक लो कॉन्सेंट्रेशन का होगा, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन का होगा। जब दोनों को क्या करेंगे, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आसपास रखेंगे, तो उसमें भी क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, इंटरमिक्सिंग होता है एक दूसरे से। एक दूसरे से क्या होगा, इंटरमिक्सिंग। हाँ, वो सेल में भी पढ़ाऊंगा, वो आएगा। ऑस्मोसिस भी पढ़ाऊंगा, हाँ तुम लोग पढ़ चुके हो ना, बाकी नहीं पढ़े है ना, इन लोगों को बताऊंगा क्वेश्चन के, ठीक है ना। और बताइए, ये चीजें हम समझ रहे हैं ना कि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा तो है कि कोई नया चीज बता रहा हूँ कि जो कि आपको डिफिकल्ट है। अब एक बात करते हैं कि जो मैटर होता है, आपने बोला कि सर बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है और उन सारे पार्टिकल या टीनी पार्टिकल को एटम्स बोलते हैं। तो क्या वो एटम्स एक दूसरे के साथ
कंबाइंड हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे रैंडमली कहीं भी रहेंगे तो बन जाएंगे। बोलिए, तो जो भी मैटर बनता है, चाहे वो सॉलिड बने, चाहे लिक्विड बने, चाहे गैस है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर एटॉमिक फोर्स या क्या बोलते हैं, एटॉमिक फोर्स से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे ये एटम्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे एटम्स, ये बहुत सारे एटम से मिलके क्या बन गया, ये आपका कोई मैटर बना हुआ मान लीजिए। तो ये जो एटम्स है ना, ये सारे एटम एक दूसरे से क्या रहते हैं, लिंक्ड रहेंगे, किस फोर्स के अकॉर्डिंग बताओ, हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, समझ में आया, एक दूसरे से, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी एक दूसरे से क्या होती है, बंधी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं एकदम फ्री रहते, गैसेस थोड़ी बहुत ही वो रहेंगे, बताऊंगा उनका जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा उसमें। बट ये समझ लीजिए कि जो मैटर में जो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में तो रहते ही हैं, सब एक दूसरे के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें आप लोगों को मैंने एक चीज बता दिया है, तो इंटर फोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं एक सॉलिड है और एक क्या है, लिक्विड है, और एक क्या है, एक गैस है, तीन है, तो तीनों में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता, सॉलिड में। तो इंटर एटॉमिक फोर्स सॉलिड के अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होगा, देन लिक्विड में होगा, देन गैस में होगा ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में, इन सब में होगा। क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत, ये आप लोग जानते हो, ठीक है ना। चलिए, अगर अब ये आप लोग जानते हो तो अब हम लोग सबसे पहला इसमें मैटर्स के टाइप में सबसे पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, सॉलिड। हेडिंग लिखिए सॉलिड के बारे में, थोड़ा थोड़ा बस, इतना तो मत, मैं देखिए मैं चीजों को बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अब उसके बाद भी क्या करना है, जा करके पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है बुक को, बहुत से बार हो, जितनी बार ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कर सकते हो करिए, तो जाके बहुत सारी चीजें आपको और चीजें दिखाई देगी कि हाँ इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है ना। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन मैटर में सॉलिड। बताइए क्या होता है सॉलिड, बस समझिए आप लोग, बस हेडिंग लिख करके बस देखिए, समझिए सॉलिड क्या होता है, कोई बताएगा। सबसे पहली बात तो सॉलिड के बारे में हम लोग इतनी सी बात जानते हैं कि हाँ ठीक है, और फिक्स्ड मास होता है कि नहीं होता है, फिक्स सेफ होगा, क्या साइज भी फिक्स होगी, मतलब डिफिनिट वॉल्यूम होगा, हाँ सेफ, और वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा। सॉलिड के अंदर मतलब जो सॉलिड है, जैसे मैं मान लीजिए डस्टर है, ये सॉलिड है, तो इसका सेफ क्या है, फिक्स्ड है, इसका वॉल्यूम में क्या है, फिक्स्ड है, ये बदलेगा नहीं, है ना। तो पहला सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है सॉलिड के अंदर कि उनका जो वॉल्यूम होता है और शेप होता है वो दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा, ये बहुत ही रिजिड होते हैं, क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब बहुत ही टाइट रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं कह सकते हो, या फिर रिजिड कह सकते हो, दोनों बात क्या है, सेम है। अगला, क्या इनको आप कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, करते होता है सब कुछ, कंप्रेस सब कुछ होता है, बट इसको क्या बहुत नेग्लेजिबल, बहुत थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है सॉलिड के केस में। और बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बताया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स रहता है सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और अगला, और बताइए कुछ और बताना चाहते हो जो जो आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है सॉलिड के बारे में। अच्छा, स्पेस, स्पेस बताइए, जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, तो इनमें स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम, नेग्लेक्ट बराबर के, बहुत नहीं होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, मतलब इतना कम कि आप तो वैसे देख भी नहीं पाओगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो शायद में भी दिख जाए, है ना, बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि भाई जैसे कितना भी सॉलिड अगर एटम, जैसे अगर मान लीजिए कि आप एटम गोल गोल ही होता है, तो बहुत सारे एटम को जब आप जोड़ोगे, जैसे मान लो ये एटम है, ये एटम है, मान लो कि ये एटम है, इस एटम को इसे जोड़ दिया, इस एटम को इसे जोड़ दिया,
इस एटम को। तो जब दो एटम को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ देखो गैप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हल्का हल्का गैप तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो सॉलिड के अंदर हल्का हल्का गैप आपको क्या होता है, दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ही पास रहते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही पास रहते हैं, मतलब इतना भी नहीं है कि मतलब कि बहुत दूर दूर आप कर लग सकते हो, ठीक है ना। तो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। मतलब एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके बीच की क्या बात कर रहा हूँ, स्पेस की बात कर रहा हूँ। स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लिखिए लिक्विड। सॉलिड के बारे में समझ में आया ना, बस लिखना तो लिख लीजिए, नहीं समझिए बस। एक चैप्टर कहानी जैसे है, स्टोरी जैसा है, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो। लिक्विड, बताइए लिक्विड के बारे में। लिक्विड के वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वैसे 2 लीटर वॉल्यूम है आपका, चाहे उसको आप क्या रखो, बॉटल में रखो, कढ़ाई में रखो, भगोने में रखो, कुकर में डालो, पानी जो 2, अगर 1 लीटर तो 1 लीटर रहेगा। हाँ, उसके शेप बदल सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, बट वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम कम बेसी नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता ना कम हो सकता। पहली चीज तो ये, पहली करनी। दूसरा, दूसरा हाँ, इसमें एक नहीं, लिक्विड अब इसको आप दबाओगे तो कंप्रेस नहीं होगा कभी भी, ये फिसल जाएगा, ये तो कंप्रेस होता ही नहीं। सॉलिड तो फिर भी कंप्रेस हो जाएगा, अब लिक्विड को तो दबा के देखो जरा पानी को। हाँ, कंपेयर टू द सॉलिड, कंपेयर टू द सॉलिड लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं कंपेयर टू द सॉलिड, वीक बोल सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल या स्मॉल कह सकते हो, सिंपल सा स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अगला, अगला बताइए, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ही हाई, लिक्विड की डेंसिटी कम। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ये तो मैंने बता दिया आपको। स्पेस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसमें कम होगा उसके कंपेयर में, और स्पेस क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा। कंपेयर टू द सॉलिड, स्पेस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा, है ना। अच्छा, और क्या बच गया इसमें, इसमें कंप्रेसिबिलिटी तो नहीं होती है, लेकिन ये इसके इसके इनके इंटर और मॉलिक्यूलर फोर्स के बीच, एटम्स के बीच में स्पेस होने की वजह से ये इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिक्विड और गैस में ही होती है, इसमें नहीं होती है, सॉलिड में नहीं होती। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो रिजिड होता है, इसमें स्पेस ज्यादा होता है, इसीलिए फ्लो कर सकता है इजिली तरीके से। बताइए, और कुछ पॉइंट बचा। इंटरमोलिकुलर स्पेस बता दिया, स्पेस कम होता है, और कुछ, सब हो गया सारे प्रॉपर्टी। 5-6 प्रॉपर्टी, कम से कम 6 पॉइंट 7 पॉइंट आप याद रखेंगे, आप एग्जाम में लिखेंगे, आपको नंबर प्रॉपर मिलेगा। और याद रखिए, कभी भी आंसर जब लिखिएगा तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखिएगा, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखा करते, पैराग्राफ में नंबर नहीं मिलते, याद रखिएगा इस बात को। अगला लिखिए, गैस। गैस के बारे में बताइए, गैस क्या होता है। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप, ठीक है ना। गैस को आप कहीं भी किसी भी शेप में ढाल दो, वो उसी शेप का क्या हो जाता है, बन जाता है। ये तो लिक्विड भी कर ले रहा था, लेकिन गैस का क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट। क्यों, क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। मतलब सिलेंडर देखा है, कितना केजी का आता है घर में, 15 केजी उसमें रहता है, 15.4 15 केजी समथिंग। अब सोचो उतने छोटे से गैस में वो है 15 केजी गैस भर दी जाती है कंप्रेस करके, है ना। तो कंप्रेसिबल होता है गैस का, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, वेरी लो डेंसिटी। और कौन सी करनी, वेरी लो डेंसिटी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही वीक, बहुत मतलब दूर दूर होते हैं, काफी काफी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होता है भैया, काफी दूर दूर होते हैं। और बताइए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगी। देखिए जो, अच्छा क्या आप लोग जानते हैं कि चाहे ये सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, जो इनके एटम्स होते हैं ना, वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन होता रहता है रूम टेम्परेचर पे। चाहे ये मार्कर में जो भी सॉलिड है, ये जिससे भी बना होगा, आपको लग रहा है कि ये नहीं मूव कर रहे हैं इसके पार्टिकल, नहीं, ऐसा नहीं होता, करते रहते।
लेकिन सॉलिड में थोड़ा सा कम मूवमेंट रहेगी, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, गैस में थोड़ा और ज्यादा। लेकिन जैसे ही इसका एग्जांपल ये समझ लो कि कभी पानी को गर्म स्टार्टिंग में रखना, भगोने में पानी भर के रख देना, और जब ऐसे स्टार्टिंग में गैस रखोगे पानी नॉर्मल रहेगा। जैसे कुछ समय बीतेगा तो उसमें क्या होने लगता है, बबल्स बनने लगेंगे और वो चीजें वेपराइज भी होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो जो लिक्विड के जो इंटरमोलिकुलर एटम जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, उनके बीच में फोर्स जो काम कर रहा होता है, उस बॉन्ड को आप क्या कर रहे हो, एनर्जी देकर के तोड़ रहे हो। तोड़ने के बाद वो क्या होते हैं, एटम्स टूट जाते हैं, तो क्या होते हैं, वेपराइज के फॉर्म में या फिर अलग अलग फॉर्म में टूटने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं, और उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने वो होने लगता है, बॉयल होने लगते हैं वो। तो ये सारी चीजें क्या, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एटम की, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एटम की, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया आपने, इसीलिए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, और आपने बता दिया कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ये सब चीजें बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आया कि नहीं यहां तक का? क्लियर है? तो शेप समझ में आ गया आपको, वॉल्यूम समझ में आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, इंटर, अच्छा गैस इनके बीच में स्पेस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, इंटर पार्टिकल स्पेसेस बता दिया। फ्लूइडिटी, गैस और तेजी से फ्लो करती है, लिक्विड से भी तेज फ्लो कौन करता है, गैस। गैस बहुत तेजी से फ्लो करता है ना। आगे डिफ्यूजन बता दिया, किसमें किसमें होता है, बताइए। ये सारे थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कैन अ मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या एक मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, बताइए। हाँ कर सकता है, सिंपल। हाँ करता, देखिए आप लोग घर में भी यूज करते हो, फ्रीज में पानी भर दो, क्या बन गया, आइस बन गया। फिर उसके बाद आप पानी को गर्म करते रहोगे, वेपर फॉर्म में बनना है। ये सब चीजें तो है। तो मतलब कि हम इजीली मैटर को क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब इनकी स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में कुछ आइडिया है, कोई बताएगा? कोई भी, जैसे सबसे पहले तीन चीज, हाँ सबसे पहले तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम कन्वर्जन करके देखेंगे। बताइए सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ओके, आप बताइए। ओके ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। क्या होता है, एक टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट। सॉलिड जो है मेल्ट करके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। सिंपल सा वही बात कहते हैं, है ना। मतलब कि उसको मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि आपका आइस है, क्या हुआ, वापस से वाटर बन गया, है ना। या फिर किसी भी चीज में कोई भी ऐसा चीज, जरूरी नहीं सिर्फ आइस ही हो, और भी कोई चीज ऐसा हो सकता है, मेल्ट कर सकता है, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अच्छा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्योर वाटर, नॉर्मल वाटर रहेगा, क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस बनता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर मेल्ट करके सॉलिड आइस से क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। याद रखिएगा। और उसको कैल्विन में कितना बोलेंगे, कैल्विन में क्या बोलेंगे, 273 कैल्विन बोलेंगे। के कहाँ रह गया वो, क्यों, क्या हो गया, किसके? खूब शादियां हो रही इधर हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी, हाँ कोई फ्रीजिंग मतलब फ्रीज करना, कोई ऐसा, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड फ्रीज होकर के क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए। जैसे कि आइस को अगर आप क्या करोगे, फ्रीज कर दोगे उसको, तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। लेकिन कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से डाउन पे, या 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। कम पे भी होता है, -1 -2 पे भी होता है, इजिली हो जाता है। जितना कम टेम्परेचर उतना जल्दी फ्रीजिंग, जितना कम टेम्परेचर उतना जल्दी फ्रीजिंग हो जाएगी आपका, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए, मेल्ट और फ्रीजिंग एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्सिंग होते हैं। अगला बताइए, बॉइलिंग पॉइंट।
बताइए। जिस पॉइंट पे एज सच अ टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड, हाँ, लिक्विड से क्या हो जाए, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होने लगता है या वेपराइज होने लगता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में कितना हो जाएगा? अभी पढ़ाएंगे कन्वर्जन तो आपको बताएंगे। 373 कैल्विन, 373 कैल्विन, ठीक है ना। तो ये बात बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है? नहीं है ना, चलिए। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि सर ये क्या है और ये क्या है। बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है, मजा नहीं आता है, बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं। थ्योरेटिकल पोर्शन में मजा नहीं, जब तक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का डर है तो उतना वो नहीं लगता, डेरिवेशन टाइप का अभी तो मिलेगा भी नहीं। चलिए बताइए जरा। चलिए बताइए, ये मैं क्या ले लूं? सॉलिड ले लूं, लिक्विड ले लूं, क्या ले लूं? कौन सा ले लूं? कुछ भी ले लूं? सॉलिड ले लेता हूं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बताइए, अगर सॉलिड से लिक्विड अब जा रहे हो तो क्या हो रहा है बताइए? मेल्टिंग हो गया। क्या हो गया? मेल्ट। लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन या बॉइलिंग, बॉइलिंग या वेपराइजेशन भी बोल सकते हो, वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है ना, वेपराइजेशन। ठीक है, अगला ये तो आपने समझ गया। वापस जरा बताइए, गैस से सॉलिड पढ़ाऊंगा अभी, सब्लिमेशन। ऐसा होता है क्या? ये सॉलिडिफिकेशन होता है। डायरेक्ट सॉलिड से गैस जब बनता है कोई चीज ना, जब डायरेक्ट सॉलिड से अगर कोई गैस बनता है उसको बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल कैंप, अच्छा सॉरी, ठीक है, सॉलिड से गैस। इस केस में आपने देखा, कितने लोगों ने कैंपर देखा, नेफ्थलीन बॉल देखी है? कपड़े उपड़े में जब ठंडियों के कपड़े भिंगाओ और साफ हो करके रखती हैं मम्मी लोग, तो देखना उसमें गोले गोल क्या होता है, वो व्हाइट व्हाइट कलर की क्या होती है? नेफ्थलीन बॉल्स डाली जाती है। उसमें स्पेल नहीं आती है उसको कपड़े पे डाल देने से, वो सब धीरे धीरे गायब हो जाएगा। वो सॉलिड से सीधे क्या बनता है? गैस। अच्छा, कितने लोगों ने, शादियों में आजकल ट्रेंड चला हुआ है, क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड आइस बोलते हैं उसको। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस को अगर बहुत फ्रीज कर दो लो टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड बन जाता है, और जब उसको जब छोड़ोगे ना तो एकदम धुआं धुआं होता है ना? देखा है ना? उसमें क्या होता है? स्मोक के जैसा निकलता है, वो क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन ही तो, अरे वही तो हो रहा है सब्लिमेशन। डायरेक्ट अगर कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन डायरेक्ट। आगे देखिए, ये आपने देखा सॉलिड से लिक्विड हो गया, मेल्टिंग हो गया, ठीक है। लिक्विड से अगर सॉलिड हो गया तो क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलेंगे। अच्छा, गैस से लिक्विड अगर होगा तो, गैस से लिक्विड, टिफिन ले जाते हो खाने के लिए, क्या होता है उसमें? गरम गरम अगर टिफिन पैक करके रख दिया जाता है और फिर तुम लोग देखते हो कि टिफिन के ऊपर क्या लगी रहती हो? लिक्विड की लेयर रह जाती है, पानी जैसा रहता है। क्यों? वो गैस क्या हो चुकी है वापस से? कंडेंसेशन का नाम सुना है क्या? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब ठंडा होना। जैसे कोई गैस ठंडी होगी तो क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है, तो इसको बोलते हैं कंडेंस होना या कंडेंसेशन। तो इस केस को क्या होता है? गैस से लिक्विड बनता है कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा। बोलो, कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? कोई समस्या? कोई? और अगर गैस से वापस सॉलिड में जाना था, डी सब्लिफिकेशन। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डी सब्लिमेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? डी सब्लिमेशन। वो भी और बताऊं, पढ़ाऊंगा अभी, और भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। बोलो, क्लियर है कि नहीं है यहां तक में? अब आपको अगर ये समझ में आ गई है तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होता है सॉलिड लिक्विड, ये चीज,
लिक्विड, ये भी बता दिया, डायरेक्ट बता दिया, ये बता दिया आपको, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, दोनों चीजें हो गई। बोलिए कोई दिक्कत? अब हाँ, गैस, गैस से लिक्विड में आपका कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड डी सब्लिमेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी सब्लिमेशन। क्या लिखेंगे? डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन में क्या होगा कि आपका वापस से वो उल्टा प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा। एक और उसका नाम होता है सॉलिडिफिकेशन, और क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। वापस से क्या हो रहा है? सॉलिड बन रहा है, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये है, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। तो आज के लिए थोड़ा सा जो मैं पढ़ाया हूँ उसको जरा देखिए, क्या मैं जो पढ़ाया हूँ समझ में आया है क्या? तुम तो बुक ही नहीं लाए।